ठीक। ये जो लाइन यहाँ से दिया गया है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 0,0 होता है। यानी इस जगह पे जो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 0,0 होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस मूल बिंदु से इधर जो भी संख्या आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, प्लस में है। और इस पॉइंट से, यानी कि इस मूल बिंदु से इधर जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव में आता है। ठीक उसी प्रकार इस वाई अक्ष में यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर जाइएगा तो प्लस में आएगा, चाहे 1 2 5 जहाँ तक भी जाना है वो पूरा प्लस में ही रहेगा। और नीचे अगर आएंगे वो क्या रहेगा, तो माइनस में रहेगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलिए, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं, अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये जो कुछ हम यहाँ पे कुछ बिंदु लिए हैं, ठीक है, और इस बिंदु को इस ज्यामिति में यानी इस ग्राफ में दर्शाना सीखेंगे कि कैसे दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है ये कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, 4,-2। यानी क्या यहाँ पे ये जो 4,-2 है इसको इस ग्राफ में हम लोग दर्शाना सीखेंगे, कैसे दर्शाते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो पहला जो यहाँ पे 4 है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। और इसको क्या बोलते हैं, वाई। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे वाई। यानी जो पहला जो पद है, यानी पहला जो निर्देशांक है उसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स निर्देशांक, इसको क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक। समझ के बात? हमेशा रखिएगा कि कहीं पर भी कोई भी बिंदु अगर दिया रहता है उसमें 2 निर्देशांक रहता है। ठीक है, तो पहला वाला क्या होता है, एक्स, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो इसमें ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। समझ गए बात? चलिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस ग्राफ में दर्शाएंगे इसको। तो यहाँ ध्यान दीजिए, और एक चीज़, इसको एक्स वाई तो बोलते ही हैं, एक और इसका नाम होता है। तो एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि, सॉरी, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 4 जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भुज के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोटि। क्लियर? यानी कि हम इसको एक्स निर्देशांक भी बोल सकते हैं या भुज भी बोल सकते हैं। यानी एक्स वाले को हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं और वाई वाले को कोटि के भी नाम से जानते हैं। यानी 2 इसका नाम होता है, एक होता है एक्स निर्देशांक और इसी का दूसरा नाम क्या है, भुज, और इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक, और इसी का दूसरा नाम क्या है, कोटि। समझ गए बात? क्योंकि ये एग्जाम में रहता है, यानी कि इस तरह से आपको दिया रहेगा और कहेगा इनमें कौन भुज है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी पहले जो रहेगा उसको भुज बोलेंगे और उसके बाद जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस ग्राफ में दर्शाते हैं। देखिए, तो ये पहला 4 है, क्या है ये, 4 है, और 4 क्या है, एक्स निर्देशांक है। तो देखिए एक्स वाला तो यही है, ये लाइन क्या है, एक्स है ये, तो इसी में देखना है। तो इसमें देखने के लिए अब ये देखना है कि ये जो 4 है वो 4 प्लस में कि माइनस में है। तो बताइए, इस 4 के आगे में कुछ नहीं, क्या है, प्लस है। इसका मतलब कि बताइए आप सभी, एक्स अक्ष में 4 प्लस कहाँ पे होता है, इधर होता है या इधर होता है? देखिए यहाँ पे इधर सभी प्लस में है तो 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तब इधर आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मिला, ये बिंदु मिल गया। ठीक है, उसके बाद y कितना, y कितना, -2 है। y कितना है, -2 है। अब बताइए y -2 किधर होता है, ये y है, यही y है ना, तो y -2 लेना है, तो माइनस किधर जाएगा, नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दोनों को मिलाना, क्या करना, मिलाना है। तो ये इधर से ऐसे ऐसे जाएगा, ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 4,-2। क्या हो जाएगा, 4,-2। समझ गए बात? तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को दर्शाते हैं। ग्राफ में मतलब कोई भी निर्देशांक, कोई भी बिंदु को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आते चलिए, मान लीजिए इसमें ये पहला हो गया, अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में क्या है, 2,-2 है। ठीक, चलिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये जो 2 है इसको बोलेंगे एक्स,
इसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। ठीक है, तो एक्स में 2 देखना है ना, तो एक्स तो यही है, तो बताइए एक्स में 2 कहाँ पे है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन प्लस वाला चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे हम कोई नहीं, तो प्लस है, तो +2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बताइए ये -2 है, तो ये y है ना, y यही है, -2 कहाँ पे आएगा, नीचे, यानी कि एक यहाँ बिंदु मिला, एक यहाँ मिला, दोनों को मिलाइए, ये इधर से ऐसे आएगा, ये इधर से आएगा, यहाँ इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 2, -2, क्या आ जाएगा 2, -2। और एक चीज़ आप सभी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा पहले x वाले को लिखते हैं, बाद में y वाले लिखते हैं। मतलब जैसे इसको x बोलते हैं तो पहले इसी को लिखना है, बाद में इस y को लिखेंगे। यहाँ तो समझ गए। चलिए इसी तरह देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में क्या है, 3,4 है, और 3 क्या है, प्लस में है, और ये x, इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, है ना। तो x देखिए 3 कहाँ पे है, तो x यही है, 3 कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए। ठीक, एक बिंदु यहाँ मिल गया, दूसरा देखिए, और y क्या है, 4 है, तो y यहाँ प्लस है, यहाँ 4 क्या है, प्लस में है ना, तो y तो यही है, तो इधर देखिए नीचे में माइनस है और ऊपर में प्लस है, तो यहाँ पे आएगा। तो देखिए एक बिंदु यहाँ, एक दोनों को मिलाइए, ये इधर से इधर आगे आएगा और ये इधर से जाएगा, दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो इस बिंदु पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे 3,4, तो यहाँ आ जाएगा 3,4। क्या आप सभी इस तरह से ये सब का कर सकते हैं? यहाँ तक समझ गए, 1 2 3 समझ गए। क्या आप लोग 4 5 कर सकते हैं ना, अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको समझाने की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए ना यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो आप देखिए यहाँ पे आप ये भी तो समझ गए कौन भुज कौन कोटि है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं पूछूँ बताइए इसमें कोटि कौन है, ये जो निर्देशांक दिया गया है इसमें कोटि कौन है, इसमें जो कोटि होगा वो कौन होगा, वो हो जाएगा आपका -2। कौन होगा, -2। एक्स वाले को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, वाई वाला क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसमें बताइए भुज कौन है, तो भुज कौन है, इसमें 3 है। इसमें बताइए कोटि कौन है, तो -2 हो जाएगा। तो समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए हैं आप सभी कॉपी निकालिए, ठीक है, और इसको नोट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। पहले आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो घर है यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय पाद, क्या बोलेंगे, द्वितीय पाद। और ये जो है इसको बोलेंगे तृतीय पाद, तृतीय पाद। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चतुर्थ पाद, ठीक है। या इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं इसका, ठीक है। या सिंपल रोमन नंबर में ऐसे भी बोल सकते हैं, इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं।